student, I am Ramashankar from welcome to श्रीमती कौशल्या देवी कन्या इंटर कॉलेज झुमिया मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान पढ़ेंगे। तो विज्ञान में हम बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा देखेंगे और इसमें एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एक्सपेक्टेड बोर्ड के अकॉर्डिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें सिस्टम का ये प्रोसेस कैसे होता है और इसमें कितने टाइप से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है ये भी बताएंगे। और देखिए इसके मेनली जो है दो टाइप से होते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसका मतलब होता है हिंदी में आहार नाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। और इसके बहुत ही इसके अंदर अंतर्गत बहुत से सारे टॉपिक आते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड आते हैं, लिवर आते हैं, पैंक्रियाज है। तो ये सब थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं टॉपिक को, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि जो तंत्र कैसे बनता है ना। देखिए अब यहाँ पर अगर इसका हम हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है डाइजेशन, मतलब क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है। सिस्टम मतलब क्या होता है? ये तंत्र होता है। पहले मैं बता दूं कि तंत्र बनता कैसे है ना। दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, एक श्वान था, एक स्लाइडेन था। उन्होंने ही कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर के वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? आर्गन बनते हैं। बहुत सारे आर्गन मिलकर के क्या बनते हैं? एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है ना। तो ये तंत्र हम उसी के बारे में अभी हम अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हम मैं बता दूं, एक श्वान थे। क्या थे? श्वान। श्वान एंड स्लाइडेन। स्लाइडेन, स्वान और स्लाइडेन ने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो सेल होती है, सेल में क्या होता है? कोशिका। ये सब कोशिका मिलकर के क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू मतलब क्या होता है? उत्तक। ये सब बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? आर्गन बनेंगे। क्या बनेंगे? आर्गन बनेंगे। मतलब अंग, है ना। यही अंग, बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनेंगे? एक सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता है यानी तंत्र बनेगा, है ना। तब इसके बाद हम लोग की क्या बनेगी? बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। क्या बन जाएगी? बॉडी। बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, है ना। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये डाइजेशन मतलब होता क्या है? डाइजेशन मतलब होता क्या है? डाइजेशन, डाइजेशन मतलब होता है पाचन, है ना। पाचन, पाचन। मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको थ्योरी बताने का प्रयास करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे पास एक फूड हम ले लेते हैं। ओके, उस फूड, कोई कोई मैं फूड ले लूं। तो सपोज दैट मैं एक ब्रेड ले लूं। क्या मैं ले लूं? ब्रेड ले लूं। ये क्या है मेरा? ब्रेड, यानी रोटी का एक टुकड़ा है मेरे पास। ठीक है ना। ये क्या? इस ब्रेड को ब्रेड मीन्स एक रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, है ना। ये जो रोटी का टुकड़ा, ये हम इसको डायरेक्ट हम लेंगे, है ना। तो ये डायरेक्ट तो हम तो ले नहीं सकते, है ना। तो ये नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ये 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 डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमको क्या एनर्जी मिल पाएगी? क्या? हाँ, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, है ना। अब यहां पर मैंने बता दिया कि जो ब्रेड है, जो रोटी का टुकड़ा है, ये इसको डायरेक्ट तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये नॉट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मेरी बॉडी। तो इसलिए एनर्जी हमको देगा भी नहीं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको यह किस फॉर्म में है? ये जो है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है।
और क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, जल में अघुलनशील। कैसा है, जल में अघुलनशील है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है, जटिल जटिल संरचना। ये जटिल संरचना में है, तो हम तो जटिल में रहेगा, अजल में अघुलनशील भी है, तब तो एजार तो हो नहीं पाएगा, एनर्जी तो मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या करूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा। क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, यानी कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, हाँ, ब्रेक डाउन का तोड़ूंगा, हाँ ना, तोड़ूंगा। अब क्या हो जाएगा, जब छोटे छोटे पार्टिकल में जब हम मैं तोड़ दूंगा, तो यह जल में क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगा, जल में घुल जाएगा, है ना, जल में क्या हो जाएगा, अब घुल जाएगा। ये टीनी पार्टिकल है, यानी स्मॉल पार्टिकल है। ये सब कैसे हैं, अब ब्रेड कैसा हो गया, स्मॉल पार्टिकल, है ना, स्मॉल पार्टिकल मैं लिख देता हूं, स्मॉल पार्टिकल या टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल का ये, स्मॉल पार्टिकल का ये दोनों बात एक ही है, पार्टिकल हो जाएगा ना। अब ये जो जल में घुलनशील हो गया है, अब इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं, सरल संरचना बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कर लेगा, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी शरीर और शोषण कर लेगा, है ना। अच्छा एक बात हो, जब शरीर अवशोषण कर लेगा तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं और फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अवशोषण जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें मिक्स रहेगा, यानी जो प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब यहाँ पर मिक्स फॉर्म में है। तो मिक्स फॉर्म में है, अगर यहाँ मिक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर भी मिक्स फॉर्म में रहा होगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या रहा होगा, इसको जो फैट है ना, फैट या फिर प्रोटीन, है ना, और कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स, ये सब क्या होगा, यहां पर ऐसे क्या होगा, ये मिक्स्ड होगा। क्या होगा, मिक्स होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अलग अलग हो जाएंगे, फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाएगी, अब बॉडी को क्या मिलेगी, अब ये कहाँ जाएगा, ये सेल में जाएगा। सेल के बाद में जाने के बाद क्या क्या हो जाएगा, एक हमको क्या मिलने लगेगी, एनर्जी मिलने लगेगी। क्या मिलने लगेगी, एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। तो एनर्जी कैसे मिली, कैसे कैसे, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इस प्रोसेस में यही हुआ है, एक ब्रेड था, वो ब्रेड को जो है डायरेक्ट तो हम तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर जब मैंने ब्रेड को मैं जब ले रहा था, तो मैं जो है जटिल फॉर्म में है, यानी जटिल संरचना में है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इसको ले नहीं सकते, इसलिए नॉट ए बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब इसे हम क्या किए, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है और वाटर सॉल्युबल है, मैं इसे ब्रेक डाउन किया। जब ब्रेक डाउन किया तब यह जल में घुल भी गया, और अब इसके पार्टिकल कैसे हो गए, ये स्मॉल पार्टिकल हो गए हैं, ये टीनी पार्टिकल हो गए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब क्या कर लेगी, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी शरीर अवशोषण कर लेगा, तो फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद सेल में जाता है, अब सेल में जाने के बाद जो है शरीर को क्या मिलने लगती है, एनर्जी मिलने लगती है। ओके, तो इसका एक डिफिनेशन बनता है,
तो यही एक प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं, यानी पाचन कहते हैं। इसकी पाचन की अगर हम साइंस की भाषा में लैंग्वेज के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर insoluble food converted into simple structure and water soluble food which provide energy to us। अगर हिंदी में बात करें तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना तथा जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा घुलनशील भोजन में बदला जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेते हैं परिभाषा। डाइजेशन, डाइजेशन डाइजेशन is a process in which complex structure and water insoluble food converted into simple structure and water soluble food which provide energy to us। ठीक है, ये इंग्लिश में परिभाषा इसका हो गया। अब हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना और जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा घुलनशील भोजन में बदला जाता है। ठीक है, यह जो है हिंदी में इसकी परिभाषा हो गई। देखिए एक बात और है, मैं इसमें एक और इसका मुख्य उद्देश्य बताता हूं। जो इसका मेन पार्ट है, डाइजेस्ट सिस्टम एक दो टाइप से जो है डाइजेस्ट होता है भोजन। पहला तो एलिमेंट्री कैनाल होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल होता है। इस आहार नाल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक बकल कैविटी होती है,
बक्ल कैविटी मतलब मुख गुहा होता है, मुख गुहा के रास्ते डाइजेस्ट होता है। ओसोफेगस होता है, ग्रास नली से होता है। तीसरा स्टोमच आता है, अमाशय आता है, इसका मतलब अमाशय होता है। तो यह 3 पार्ट में पाया जाता है, डिवाइड होता है, जो हम आगे चलकर बताएंगे आपको कितने पार्ट में होता है, किसमें हार्मोन्स होता है, किसमें एंजाइम्स होता है, हम आगे चलकर बताएंगे आप लोगों को। ओके, इसके बाद इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत। आंत 2 प्रकार से होता है, एक बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। हम आपको दोनों बताएंगे कौन कहां से भाग होता है, कौन किसका काम है, ये भी बताएंगे आगे चल करके। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा तब क्या होगा, ये भी बताएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा तब क्या होगा, ये भी बताएंगे, है ना। अब इसके बाद दूसरा आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एक ऐसा है, इसमें क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें श्रावण होता रहता है। क्या, किस चीज का, हार्मोन का, एंजाइम का, ईटीसी। ओके, इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा साल्विक ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा, यानी लार ग्रंथि पढ़नी पड़ेगी। दूसरा लीवर पढ़ना पड़ेगा। एक लीवर मतलब होता है यकृत, है ना। यकृत मतलब जिगर, जिगर की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तीसरा पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज मतलब होता है अग्नाशय। तो आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो में ये सब पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा करता है। ओके, और बस आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।